सभी मिलकर के उनकी 131वीं जयंती की पूर्व संध्या पर जो है एकत्र आए हैं और उन्हीं के जीवन के बारे में, उन्हीं की जीवनी को समझ करके पढ़ करके कुछ प्रेरणा लेने का आप लोग को एक संकल्प लेने का अवसर मिला है। मैं आदरणीय चेयरमैन साहब, नगर पालिका बिलड़ा, समस्त बिलड़ा के प्रबुद्ध नागरिक जन पधारे हुए हैं, इनका अभिनंदन करता हूँ। माननीय संचालक जी का, मुकेश जी भाई साहब जी। बाबा साहब अपने जीवन के अंदर जब से समझने लगे, जब से बालक के अंदर समझ आती है, तब से ही असमानता, कठिनाइयाँ, चाहे पारिवारिक रूप से, आर्थिक रूप से भी, वो उनके पिताजी की आर्थिक स्थिति इस रूप में नहीं थी कि वो सब जो बचपन में एक बालक को सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, उस चीज़ों को भोग सके। आर्थिक रूप से भी, उनके पारिवारिक रूप से भी बहुत ही कमज़ोर स्थिति थी उनकी। सामाजिक दृष्टि से भी हमारे अंदर एक हिंदू धर्म के अंदर एक पता नहीं कहाँ से एक चीज़ आ गई थी कि बहुत सुंदर व्यवस्था थी। व्यवसाय के रूप में हर आदमी को अलग अलग रूप में बांटा गया, लेकिन धीरे धीरे उसमें कहीं से विकृति आ गई और उस व्यवसाय के हिसाब से ही आदमी के साथ व्यवहार करने लगे और कई कामों को उच्च और कई कामों को निम्न मानते हुए उसी रूप में जो आदमी काम कर रहा था उसी हिसाब से व्यवहार भी शुरू हो गया। बल्कि बस्तियों का निर्माण भी, जहाँ हम रहते थे उसमें बस्तियों का निर्माण भी इस प्रकार से होने लग गया कि इनसे हम दूर रहेंगे, इनसे इनके पास में आने से हम अछूत हो जाएंगे, या अस्पृश्यता की भावना जो पैदा हुई थी जिससे कि एक दूसरे की शुद्धता खत्म हो जाएगी। ये ऐसी चीज़ें कहीं न कहीं एक विकृति के रूप में आई समाज में और बहुत लंबे समय तक समाज में चली। उसका प्रभाव हमारे धर्म के ऊपर, हमारे समाज के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। दूसरे लोग भी बाहर से जो भी आए हैं, उन्होंने हमारी इस कमजोरी को समझ करके उन्होंने इसका हमेशा ही फायदा उठाया, हम लोगों को कमज़ोर करने का काम किया उन लोगों ने। तो उसी का जो है ये परिणाम उनके सामने भी, उनके जीवन में भी आया। और जब वो विद्यालय में समय पढ़ने के लिए जाने लगे तो पहले ही दिन से उनसे सामने इन चीज़ों का सामना करना पड़ा उनको। और उनके एक बालक, छोटा बालक जो 5-6 साल का बालक होता है, तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि उनके जीवन में कितना एक गहरा असर हुआ इन चीज़ों का कि मैं भी इंसान हूँ, ये भी इंसान है, फिर भी इस तरह का कैसे व्यवहार है। और वो व्यवहार उनके जीवन में, वो पढ़ के आ गए, वो नौकरी करने गए, तब तक वो चलता रहा उनके। फिर जीवन आगे जो ये चलता रहा, कई राजनीतिक नाराजगियाँ भी आई। उनके विचार जब वो बचपन से जो चीज़ें सीखी थी, उनके मन में गुस्सा था और वो गुस्सा उनके काम के तरीके के अंदर भी वो बिल्कुल जो है भली भांति झलकता था। उनको कहीं न कहीं ये होता था कि मेरे जीवन में, मेरे समाज के जीवन में, समाज के अंदर अनेक ऐसे तबके के लोग हैं जिनके साथ में इस तरह का व्यवहार होता है और ये व्यवहार नहीं होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने समानता के लिए संघर्ष किया। आज भी हम अम्बेडकर जी की जयंती मनाते हैं, उसको समानता दिवस के रूप में ही मनाते हैं और समानता दिवस के रूप में ही उसका नाम लिया जाता है। उस जीवन के अंदर अनेकों घटनाएं हैं, अपना वर्णन करने लगे तो जो है मतलब कोई अंत भी नहीं है। लेकिन इन विभिन्न परिस्थितियों के अंदर भी उनके अंदर जो एक कुशलता थी, उनके अंदर एक तीक्ष्ण बुद्धि का जो भाव था, उसके अंदर जो उनकी योग्यता थी, उससे दुनिया के अंदर पहली बार जो है पीएचडी की उपाधि लेने वाले पहले भारतीय थे जिनको पीएचडी की उपाधि जो है विदेश से मिली थी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने उनको जो है पीएचडी की उपाधि दी थी। अनेकों डिग्रियां लेकर के वो देश सेवा के लिए आए। देश सेवा के अंदर उन्होंने राजनीति का क्षेत्र भी चुना। उससे पहले की अनेकों ऐसी घटनाएं थी जो आप लोगों को आर्थिक परिवार चलाने के लिए, आर्थिक स्थिति से जूझने के लिए भी उनको अनेक काम करने पड़े, अलग अलग जगह नौकरियां करनी पड़ी उनको। राजनीतिक रूप से भी उनके कई विरोधी हो गए। देश स्वतंत्र हुआ, पहला मंत्रिमंडल बना। नेहरू जी अपने कैबिनेट की लिस्ट को लेकर के महात्मा गांधी जी के पास जाते हैं और वो जो सूची होती है 9 आदमियों की, उन 9 आदमियों में डॉक्टर अम्बेडकर जी का नाम नहीं होता है। गांधी जी पूछते हैं कि इसमें अम्बेडकर जी को नहीं ले रहे हो क्या?
तो उन्होंने, क्योंकि वो माहौल ही ऐसा था कि वो जातियों के हिसाब से ही आते थे, ऐसा इसमें जगजीवन राम जी है ना, जैसे वो समझते थे कि उनको प्रतिनिधित्व तो जाना, इसलिए एक दलित है इसमें। उन्होंने कहा कि अगर आप अम्बेडकर जी को नहीं लेते हो, अम्बेडकर जी का कोई नुकसान नहीं होना है, लेकिन इस राष्ट्र का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, और आप जो है अम्बेडकर जी को आप अपने मंत्रिमंडल में लीजिए। नेहरू जी ने उस बात को माना और वो पहले देश के कानून मंत्री बनाए, क्योंकि उससे पहले पूरा संविधान भी उनके द्वारा ही निर्मित किया गया था, और भी अनेक लोगों का सहयोग था, लेकिन धीरे धीरे कईयों का अपना स्वास्थ्य के कारण से, कईयों का समय अभाव के कारण से वो उस जो समिति से दूर होते गए और पूरा ही भार इनके ऊपर आ गए। और पूरी ही संविधान को बनाने के अंदर, और संविधान बनाना आसान काम इसलिए नहीं था कि हमारा भारतवर्ष आज भी और पहले भी विविधताओं से भरा हुआ है। अनेक जगहों की बोलियां अलग है, अनेक जगहों के रीति रिवाज अलग है, अनेक जगहों की आवश्यकताएं अलग है। उनको सबको ध्यान में रखते हुए एक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान इस देश को दिया, और उसी के आधार पर आज देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए हैं। उस 75 वर्ष के अंदर भी उसी संविधान के अनुरूप अपना देश जो राष्ट्र चल रहा है, और अनेकों लोगों ने अपने आवश्यकताओं के अनुसार से समझ ली है, अपने जरूरतों के हिसाब से उसमें बदलाव भी किए, लेकिन उसकी जो मूल भावनाएं हैं वो आज भी हमारे राष्ट्र के अनुरूप प्रशासित है। तो ऐसे जीवन में संघर्ष करते हुए 6 दिसंबर 1956 के अंदर आपका निर्माण हुआ। उससे पहले उनके मन में एक ऐसी चीज हुई कि मैं हिंदू के रूप में जन्मा होता हूँ, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं, ये उनकी भावना थी। लेकिन फिर भी वो किसी ईसाई के लिए, इस्लाम के लिए कहीं जाना नहीं चाहते थे कि नहीं, वहाँ तो नहीं जाऊँगा, मैं जाऊँगा तो मेरे सांस्कृतिक मूल्यों के साथ मैं रह सकती हूँ, उसी रूप में जाऊँगा। और आपने नागपुर के अंदर अपने खूब अनुयायियों के साथ में बौद्ध धर्म स्वीकार किए, लेकिन बौद्ध धर्म आज भी हिंदू समाज का ही हिस्सा है। बौद्ध हमारी संस्कृति उनकी संस्कृति में कोई अंतर नहीं है, हमारी विचारधाराओं में उनकी विचारधाराओं में कोई अंतर नहीं, लेकिन उसके अंदर ये जातियों का जो एक दूसरे से अस्पृश्यता का भाव है वो नहीं होने से उनको सहज लगा, और इसी रूप में वहाँ गए। इस चीज को आज अपने यहाँ एकत्र आकर के संघ भी इस चीज को शुरू से ही समानता के रूप में डॉक्टर हेडगेवार जी ने जब से 1925 के अंदर अपने संघ की स्थापना की, तो यही भाव लेकर के कि हमारा हिंदू समाज है वो एक, हिंदू समाज में कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई जातियाँ नहीं, ना जाति किसी से पूछी जाएगी, ना जाति बताई जाएगी। कितने अच्छे भाव लेकर के इस चीज़ को स्थापना की, और आज राष्ट्र ने पूरी दुनिया को एक बहुत ही सुंदर अनुशासित एक संगठन दिया जो अपने सांस्कृतिक मूल्यों के साथ में अपना जीवन निर्वाह करे, अपने धर्म को निभाए, और दुनिया पूरे को विश्व कुटुंब की जो है संदेश दे। संगठन ने आगे जाकर के समझा कि इसको और